हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में, जहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं बेटा कि जब भी कोई पूछे कि नंबर ऑफ मायोसिस या नंबर ऑफ मायोटिक डिविजन्स किसी भी प्लांट्स में कितने हुए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो जनरल आइडिया बहुत क्रूशियल है और सिग्निफिकेंटली कैसे रिजॉल्व किया जाता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि टू फॉर्म 100 सीड्स, टिपिकली ऐसा ही कोई डेटा वो लोग रखते हैं, हाउ मेनी मायोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मायोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड। करेक्ट बेटा। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे, आइए इस पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। वैसे तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर पर जाएं तो बेसिक आइडिया ये कहता है कि आप एक फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू x प्लस एक्स बाई 4। राइट बेटा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वेयर x इज नंबर ऑफ सीड्स, जहां पर x नंबर ऑफ सीड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से अगर 100 सीड्स हैं तो 100 प्लस 100 बाई 4 दैट इज 125। सिंपल आंसर ये हो सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस बात पर उलझते हैं कि सर ये हमें ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा या हम इसे कैसे समझ पाएँ। तो जनरल आइडिया लो बेटा कि जब भी आप किसी प्लांट में सीड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप ये बोलते हैं कि एक सीड में क्या जनरली प्रेजेंट रहता है, जरा वो देख कर बताइए। एक सीड में प्रेजेंट होता है एक फीमेल गैमीट एंड वन मेल गैमीट। राइट बेटा। ध्यान रहे कि फीमेल गैमीट होता है एम्ब्रियो सैक में। कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक में। और मेल गैमीट कहाँ होता है बेटा? पॉलन ग्रेन में। तो मेल गैमीट और पॉलन ग्रेन दोनों मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है। देखा जा सकता है, आप सामने इसीलिए लिख दिया मैंने। तो जब इसके अंदर अगर आपको 100 सीड बनाने हैं तो इसका मतलब है 100 फीमेल गैमीट बनाने हैं और 100 मेल गैमीट भी बनाने हैं। साइमल्टेनियसली उसके लिए 100 एम्ब्रियो सैक चाहिए और 100 पॉलन ग्रेन चाहिए। 100 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए 100 मेगास्पोर्स चाहिए and to form 100 pollen grains you need 100 microspores as well। अब ध्यान रहे बेटा, 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए 25 मायोसिस, because in one meiosis there are 4 microspores formed। लेकिन चूंकि मेगास्पोर बनाते समय जो 4 होते हैं, हम वहां पर ये बोलते हैं जब अब मेगास्पोर बन रहा होता है तो 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल बचता है। तो हर बार आपको एक एक बचेगा, तो इसका मतलब है यहां आपको चाहिए 100 मायोटिक डिविजन्स या 100 मायोसिस। सो दोनों मिलाकर के कितना हुआ? 125। आई होप आप इसी तरीके से अपने हर तरह के टास्क क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।